एक ऐसी कमाल की मूवी जिसे देखने के बाद आप जब भी किसी छोटे बच्चे से मिलेंगे तो उसे प्यार करने से पहले आप उसकी आईडी कार्ड जरूर मांगने वाले हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक ओल्ड कपल दिखाया जाता है जिनके घर में आग लगी होती है और वो दोनों बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। और वहीं सामने हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि झूला झूल रही होती है और उसे देखकर ऐसा लग रहा होता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर क्या चल रहा है। और इसके बाद हमें एक हैप्पी फैमिली दिखाई जाती है जो कि ब्रेकफास्ट कर रही होती है और तभी उनकी बेटी अपने स्कूल के लिए निकल जाती है। जिसके बाद जेसिका के पास एक कॉल आता है और कॉल के दूसरे साइड से एक औरत कहती है कि आपने बच्चा अडॉप्ट करने के लिए एक पिटीशन डाली थी और अब हमारे पास एक बच्ची अवेलेबल है, आप चाहें तो उसे आकर देख सकते हैं। देन हमें वो लड़की दिखाई जाती है जिसकी यहाँ पर बात हो रही होती है। असल में वही लड़की होती है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में झूले पर झूलते हुए देखा था, जो कि बहुत ज्यादा अजीब होती है। और वहीं दूसरी तरफ जेसिका की फैमिली बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि उनके परिवार में एक नया मेंबर आने वाला होता है। और अगले दिन वो लोग ऑर्फनेज जाते हैं जहाँ पर वो उसी लेडी से मिलते हैं जिसने उनसे बात की थी और वो उन्हें इसी लड़की के बारे में बताती है। यह एक स्पेशल चाइल्ड होती है और ड्वार्फ भी, जिसका नाम गिब्बी होता है। और जब वह लोग गिब्बी से मिलते हैं तो गिब्बी इन्हें अपनी बनाई हुई पेंटिंग दिखाती है जो कि उसने अपने हाथों से बनाई होती है। और उसकी यही मासूमियत देखकर जेसिका की फैमिली उसे अडॉप्ट करके अपने घर ले आते हैं। और घर पर आते ही वो कहती है कि मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ और वो लोग गिब्बी को उसके रूम में छोड़कर चले जाते हैं। और रूम से बाहर आकर जेसिका अपने हबी से कहती है कि हमने तो रूम एक छोटे बच्चे के पर्पज से सजाया था, लेकिन गिब्बी तो एक बड़ी उम्र की लड़की है, उसे इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसका हबी कहता है कि हम जल्दी रूम का इंटीरियर चेंज करा देंगे। देन नेक्स्ट सीन में हमें जेसिका गिब्बी के पास बैठी दिखाई जाती है और गिब्बी जेसिका से उसके हाथ में पहने हुए ब्रेसलेट के बारे में पूछती है क्योंकि आज से पहले गिब्बी ने कोई भी ऐसी चमकदार चीज नहीं देखी थी। देन जेसिका गिब्बी से कहती है कि तुम जल्दी से अपना नाश्ता खत्म कर लो, इसके बाद मैं तुम्हें नहला दूंगी। और ये सुनते ही गिब्बी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप नहा सकती हूँ। और इसके बाद जब जेसिका गिब्बी के रूम में आती है तो गिब्बी दूसरे कपड़े पहनकर तैयार होती है और इस बार भी गिब्बी जेसिका के ऊपर बेवजह ही चिल्ला देती है। और यहाँ हम साफ साफ समझ पाते हैं कि गिब्बी का बिहेवियर अब धीरे धीरे बदलता जा रहा है। और जब जेसिका गिब्बी को अपनी बेकरी लेकर जा रही होती है कि तभी जेसिका को अपने पुराने फ्रेंड्स मिल जाते हैं। और जब वो उन्हें गिब्बी से इंट्रोड्यूस कराती है तो गिब्बी उनसे कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे लेवल के लोग हो, मैं बहुत ज्यादा अमीर खानदान से आती हूँ। और उसकी इस बात पर जेसिका गिब्बी से कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो जेसिका की इस बात पर गिब्बी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो बेकरी में जाते ही बेकरी के सामान को फैला देती है और कहती है कि मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही थी। और अब जेसिका गिब्बी से बहुत पकने लगती है। और जब वो यह बात अपनी एक दोस्त को बताती है तो उसकी दोस्त कहती है कि मेरे हिसाब से तुम्हें गिब्बी को थोड़ा समय देना चाहिए, शायद नई जगह होने की वजह से वो बहुत ज्यादा असहज महसूस कर रही है, इसलिए वह ऐसी उल्टी सीधी हरकतें कर रही होगी। और अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि गिब्बी जेसिका की बेटी के रूम में बिना पूछे घुस जाती है, जिससे जेसिका की डॉटर बहुत ज्यादा डर जाती है। और जेसिका और उसका हबी उसे समझाते हैं कि तुम्हें ऐसे किसी के रूम में बिना पूछे नहीं घुसना चाहिए। और नेक्स्ट सीन में हमें जेसिका की बेटी दिखाई जाती है जो कि अपने पेरेंट्स से कहती है कि गिब्बी ने उसकी जरूरत की चीजें अपने रूम में रख ली हैं और तो और बहुत ज्यादा अजीब अजीब पोस्टर्स भी अपने रूम में चिपका लिए हैं। और जब जेसिका और उसका हस्बैंड गिब्बी को जेसिका से माफी मांगने को कहते हैं तो वो उनके ऊपर चिल्लाने लगती है और कहती है कि इस घर की हर एक चीज पर मेरा भी हक है और मैं वही करूंगी जो मेरा मन होगा। देन एक दिन जब जेसिका अपने परिवार के कपड़े धोने के लिए जा रही होती है कि तभी उसका पैर फिसल जाता है क्योंकि असल में गिब्बी ने वहाँ पर शैम्पू डाला होता है, जिसकी वजह से जेसिका गिर जाती है और उसका हाथ फ्रैक्चर हो जाता है। और अब गिब्बी की हरकतों से जेसिका को शक होने लगता है कि गिब्बी कोई बच्ची नहीं एडल्ट है, क्योंकि वो बहुत सी ऐसी बातें जानती है जो कि एक 8 साल की बच्ची के लिए आम नहीं होता। और जब वो उससे बड़े प्यार से पूछते हैं कि तुम सच में 8 साल की हो तो वो चिल्ला पड़ती है और कहती है कि हाँ मैं 8 साल की ही हूँ, आप लोगों को मुझ पर कोई शक है क्या। और यहाँ पर गिब्बी की ऐसी हरकतें देखकर जेसिका उसे एक साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाने का फैसला करती है, लेकिन वहाँ पर भी कोई हल नहीं निकलता। और उसी रात गिब्बी जेसिका की बेटी पर हमला कर देती है, लेकिन जेसिका भी सही वक्त पर पहुंचकर अपनी बेटी को बचा लेती है और वो गिब्बी को वापस भेजने के लिए एप्लीकेशन दायर करती है, जिसकी वजह से ऑर्फन होम से कुछ लोग गिब्बी से उसकी प्रॉब्लम जानने के लिए आते हैं। और यहाँ गिब्बी उन्हें बिल्कुल उल्टी सीधी बातें बताती है, जिससे जेसिका की फैमिली के लिए ही मुश्किलें पैदा हो जाती हैं। और अब यहाँ पर गिब्बी ने जेसिका की फैमिली के साथ ब्लैकमेल करना भी शुरू कर दिया होता है और अब जेसिका की बेटी उसे बहुत ज्यादा चिढ़ने लगी होती है। और अब जेसिका गिब्बी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए उसी ओल्ड एज होम जाती है, जहाँ उसे बहुत सी ऐसी बातें पता पड़ती हैं जिससे वो समझ जाती है कि गिब्बी बहुत ही ज्यादा शातिर और बकवास किस्म की शख्सियत है। और जब जेसिका घर वापस आती है तो उसे बहुत भूख लग रही होती है और जब वो किचन में जाती है कि तभी वहाँ पर गिब्बी आकर उसे डरा देती है, जिसकी वजह से जेसिका की हाथ से प्लेट गिरकर टूट जाती है। और जब जेसिका ग्लव्स पहनकर उस प्लेट को उठाती है तो उसकी तबीयत खराब होने लगती है, क्योंकि जेसिका को एक खास किस्म की एलर्जी होती है और गिब्बी को यह बात पता थी। लेकिन तभी वहाँ पर जेसिका का हस्बैंड आ जाता है और वो उसे हॉस्पिटल लेकर चला जाता है। और अब वह लोग घर वापस आ जाते हैं जहाँ उन्हें गिब्बी नहीं मिलती। वो बहुत ढूंढते हैं लेकिन वो उन्हें कहीं नजर नहीं आती और वो पुलिस में कंप्लेन कर देते हैं। और एक रात जब जेसिका की पूरी फैमिली सो
सो रही होती है कि तभी जेसिका के हस्बैंड को कोई अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और जब वो उन आवाजों के पीछे जाता है तो उसे कैबिनेट में गिप्पी मिलती है और उसे वहाँ पर जेसिका ने बंदी बनाकर रखा होता है। और ऐसा जेसिका ने इसलिए किया था क्योंकि गिब्बी ने उसे मारने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पर गिब्बी एक अव्वल दर्जे का नाटक रचती है और जेसिका का हबी उसकी बातों में आ जाता है और वो जेसिका को पागल खाने भेज देता है। और इसके बाद जब वो गिब्बी से पूछता है कि अब सब कुछ सच बताओ कि तुम कौन हो, तो गिब्बी बताती है कि मैं असल में 15 साल की हूँ और मेरे पास रहने के लिए कोई घर नहीं था, इसलिए मैंने यह सब नाटक किया। मैं बस अपने लिए घर चाहती थी और एक अच्छा परिवार चाहती थी। और यहाँ पर जेसिका का हस्बैंड और उसकी बेटी गिब्बी की बातों में आ जाते हैं और वो उसे प्यार करने लगते हैं। और मूवी के एंड में हमें दिखाया जाता है कि गिब्बी की हरकतें अभी भी वैसी की वैसी ही हैं। वो अभी भी जेसिका का सामान चुरा कर यूज कर रही होती है। और अब सवाल ये आता है कि आखिर एक बेटी होने के बावजूद भी जेसिका की फैमिली को एक और डॉटर अडॉप्ट करने की क्या जरूरत पड़ गई, और गिब्बी इन लोगों से इतनी नफरत क्यों करती थी जबकि यह लोग उसे अच्छे खाने के साथ साथ लग्जरी फैसिलिटीज भी दे रहे थे। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमें देखनी होगी द बैड ऑर्फन, जो रिलीज हुई थी 22 जून 2024 के दिन और जिसकी IMDb रेटिंग है 5/10। तो ये था द बैड ऑर्फन मूवी का एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन रिव्यू वीडियो। और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो फॉर्मेलिटीज पूरी करना मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।